इस वक्त की बड़ी खबर, टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल को दिशा रवि के फोन से अहम जानकारी मिली है। न्यूज 18 के शंकर आनंद की रिपोर्ट है कि दिशा ने कई चैट और वीडियो डिलीट कर दिए हैं, लेकिन टेलीग्राम की चैट वो डिलीट करना भूल गई और इसमें उसकी और ग्रेटा थनबर्ग की चैट हाथ लगी है और इस पर दिशा से पूछताछ हो रही है। और इस बीच डिलीट चैट और वीडियो के लिए व्हाट्सएप को लिखा गया है, जिसके जवाब का साइबर सेल को इंतजार है। आनंद शंकर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। शंकर, क्या क्या जानकारियां मिल रही हैं चैट से संबंधित? देखिए, पिछले कुछ दिन पहले जिस दिन दिशा रवि के पास दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी उसको गिरफ्तार करने के लिए, उसने आनंद फान में व्हाट्सएप का तमाम जो चैट, फोटोग्राफ, वीडियो वो तो डिलीट कर दिए, लेकिन गलती से वो टेलीग्राम का जो चैट है वो डिलीट करना भूल गई और वही अब दिल्ली पुलिस को मिल चुका है। इसके साथ ही उस चैट में कुछ फोटोग्राफ भी मिले हैं, कुछ वीडियो भी मिले हैं और कुछ पोस्टर्स भी मिले हैं। जो पोस्टर्स किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ मसला है, तो वो कहाँ से दिशा रवि को उपलब्ध कराया गया था, किसने दिया था, इस मामले में बातचीत किया जा रहा है। और इस मामले में जो आज जो साइबर सेल की टीम पूछताछ कर रही है, उसमें कई महत्वपूर्ण मसलों पर पूछताछ कर रही है और ख़ास तौर पर जिस तरह से टेलीग्राम के मार्फत से कई लोगों से बातचीत करती थी और उन लोगों के नाम से भी बाकायदा पूछा जा रहा है कि इससे किस तरह की बातचीत होती थी, किन मसलों पे बातचीत होती थी। और दिशा रवि का जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट, इसके साथ साथ जो पिछले 5 साल का जो इसका स्टेटमेंट है उसके बारे में भी बाकायदा जानकारी ली जा रही है और जिससे कि ये समझा जा सके कि इसका ट्रांजेक्शन जो है वो किस तरह के होते थे, किस तरह से बाकायदा इसकी सैलरी आती थी, किस तरह से इसको पैसे मिलते थे और उन पैसों का क्या हिसाब किताब होता था। तो एक तरह से देखा जाए फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो वही देखा जाए जिस तरह से लगातार इसके जो कई लोगों के साथ जो चैट होती थी तो उसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है। और इसके साथ में जो और दूसरे जुड़े हुए लोग हैं, चाहे निकिता की बात कर लें। ठीक है शंकर, मैं आपके पास लौटती हूँ। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि टूलकिट मामले में आरोपी शांतनु 20 जनवरी से 27 जनवरी के बीच टीकरी बॉर्डर पर मौजूद था और किसान आंदोलन में शामिल हुआ था। दिशा रवि से पूछताछ में स्पेशल सेल को ये अहम जानकारियां मिली हैं और साथ ही दिशा ने कई और नामों का भी पर्दाफाश किया है, जिसमें एक शख्स विदेश में है और एक भारत में मौजूद है। दिशा की जानकारी के बाद भारत में रह रहे आरोपी की तलाश के लिए छापेमारी जारी है। और तो शांतनु पर ये चौंकाने वाला पर्दाफाश भी हुआ है। वहीं दिशा स्पेशल सेल से पूछताछ में कई और नाम ले रही हैं जिनकी तलाश की जा रही है। तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें जानकारी मिल रही कि शांतनु टीकरी बॉर्डर गया था किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए और दिशा से लगातार स्पेशल सेल की इन्वेस्टिगेशन में कई राज से पर्दाफाश हुआ है। उसे 2 ऐसे लोगों के नए नाम बताए हैं जो कि एक भारत में और एक विदेश से ताल्लुक रखता है। उनके बारे में जानकारियां अब जुटाई जा रही है कि वो लोग क्या हैं, किस ओहदे पर हैं, उनकी मंशा क्या थी, वो किन संगठनों से जुड़े हुए थे। शंकर आनंद सहयोगी जुड़े हुए हैं। शंकर, दिशा की ये जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है इस केस में? निश्चित तौर पे देखिए, दिशा रवि जो है उससे अब तक जो पूछताछ हुई है वो सबसे महत्वपूर्ण उससे जानकारी जो है उसी से मिली है। और इस मामले पर जिस तरह से लगातार देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले जो कई ऐसे संगठन हैं उसके बारे में जानकारी मिल रही है और ख़ास तौर पर जिस तरह से खालिस्तानी आतंकियों की भूमिका, इसके साथ ही पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, उसके जो कुछ मंत्रियों के भी नाम सामने आ रहे हैं जो इस खालिस्तान मूवमेंट के साथ में लगातार जुड़े हुए थे और वो लगातार खालिस्तानी आतंकियों को किस तरह से इनपुट दे रहे थे, किस तरह से बातचीत हो रही थे, ये भी अब जांच का मसला है। हालांकि वो तो बात इस मामले पर केंद्रीय जांच एजेंसी NIA उस मामले को दर्ज करेगी और इस मामले में जो केंद्रीय जांच एजेंसियों की अगर बात करें तो NIA के रडार पर कई ऐसे खालिस्तानी आतंकी हैं जो कनाडा में रह के, फ्रांस में रह के। शंकर, मैं आपको रोक रही हूँ। आनंद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, वो जो 2 नाम जिनका नाम लिया है दिशा ने, वो कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं, किन संगठनों से जुड़े हुए हैं? जी देखिए, स्पेशल सेल की कस्टडी में लगातार दिशा रवि हैं और दिशा रवि ने कुछ महत्वपूर्ण नाम जो हैं वो स्पेशल सेल को बताए हैं। स्पेशल सेल के अधिकारियों का कहना है कि उसमें से एक शख्स जो है वो भारत का रहने वाला है और जिसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार रेड की जा रही है। दिशा ने एक और महत्वपूर्ण नाम एजेंसीज के सामने खुलासा किया है और वो विदेश में रहता है। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से मोद धालीवाल, पीटर, पुनीत और इसके अलावा कई और नाम सामने आ रहे हैं, उसके अलावा एक ये नया नाम जो है, हालांकि इसको अभी उजागर नहीं करा स्पेशल सेल ने, लेकिन स्पेशल सेल का कहना है कि लगातार उनकी कई शहरों में रेड चल रही है और जो नाम दिशा रवि ने बताए हैं उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए अब जो प्रयास है वो तेज कर दिए गए हैं।
वहीं सबसे महत्वपूर्ण प्रीति एक और ये है कि गूगल से जो जानकारी मांगी थी वो जानकारी का जवाब आना भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गूगल डॉक पर ही ये जो टूल किट है इसे शेयर किया गया था। इसलिए गूगल को जो जवाब आएगा उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा मिल सकती है इस पूरे मामले में। और दिशा की गिरफ्तारी मामले में इस वक्त एक और अहम खबर ये कि दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है। दिल्ली महिला आयोग की नोटिस में ये कहा गया है कि दिशा रवि की गिरफ्तारी में तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और इस मामले में उन्होंने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। और इस पूरे मामले में आपको साथ ही ये भी बता दें कि टूलकिट में आरोपी शांतनु के रिश्तेदारों के शिवसेना से जुड़े रहने की बात भी सामने आ रही है। और इस जानकारी के साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले पर अब आने वाले दिनों में इतना तय है कि महाराष्ट्र की सियासत गरमाएगी। बीजेपी ने इसे शिवसेना का दौरा चरित्र बताया है, जबकि शिवसेना से जुड़े शांतनु के चचेरे भाई ने इसे फंसाने की साजिश बताया। दरअसल शांतनु के चचेरे भाई बीड में शिवसेना के जिला अध्यक्ष हैं। शिवसेना से जुड़े हुए कुछ लोग भी उस षड्यंत्र में शामिल हैं, इस प्रकार की जानकारी सामने आ रही है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना अब नहीं रही, जो हिंदुत्व की बात करती थी, देश हित की बात करती थी। वह शिवसेना सिंहासन के लालच में इस हद तक गिर चुकी है कि उनके कुछ लोग इस षड्यंत्र का हिस्सा है। शांतनु ये पर्यावरण पे काम करता था, वो उच्च विद्या विभूषित है और उसने जो किसान कानून के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, उस आंदोलन को उसका पहले से ही पाठिंबा था। वो ट्विटर पे या सोशल मीडिया में उसकी एक्टिविटीज़ रहती थी इस आंदोलन के बारे में। अगर आंदोलन के बारे में उसका समर्थन था, लेकिन आंदोलन को समर्थन दिया, इसलिए अगर उसे दोषी माना जाएगा, उसका राष्ट्रद्रोह का गुना दाखिल किया जाएगा, तो ये उस पे और उसके घर वालों पे ये दबाव का, प्रेशराइज का राजकारण चल रहा है। आशीष, सवाल तो ये है ना कि भाई शिवसेना से शांतनु के परिवार के संबंध है या नहीं है, किसी तरह का सियासी कनेक्शन है नहीं है, क्योंकि बीजेपी तो इस पर बार बार दबाव डाल रही है इस बात को लेकर। जिस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो शांतनु के जो परिवार के सदस्य हैं वो जो है शिवसेना से जुड़े हुए हैं। उनके जो चचेरे भाई और इसके अलावा उनके जो चाचा हैं वो भी शिवसेना के जिला अधिकारी पद पर हैं। तो ऐसे में लिहाजा उसी के मद्देनजर जो है जब ये बात उभर कर सामने आई तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी हमलावर होते हुए साफ तौर पे आड़े हाथों लिया है शिवसेना को। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि शांतनु जो है वो 20 से लेकर 27 तारीख तक यानी जनवरी के महीने में टिकरी बॉर्डर पर मौजूद था। और सबसे अहम बात यह है कि निकिता ने अपनी जो एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट में फाइल की है उसमें इस बात का जिक्र किया है और साफ तौर पे बताया कि शांतनु इस दौरान गया था, टिकरी बॉर्डर पे मौजूद था, लेकिन मंशा थी कि उन्हें 26 तारीख को एक जो है वो जूम चैट करनी है। उस जूम चैट में वो टिकरी बॉर्डर से रिपोर्टिंग करेगा, लेकिन पूरी तरह से नेट कनेक्शन बंद होने की वजह से वो रिपोर्ट नहीं कर पाए। लिहाजा वो अपने इस एक्ट को साफ तौर पे बता रहे हैं कि उनका किसी भी तरह से जो है ये शांतनु का वहाँ पे पहुँचना, ये सारी चीज़ें कोई वैचारिक तौर पे जो किसानों की बातें हैं उसे रखने का था, न कि वो खालिस्तान के समर्थन में या फिर किसी भी तरह के उपद्रव के लिए जिम्मेदार बनने के लिए या फिर लोगों को भड़काने के लिए गए हुए थे। लेकिन ये सारी बातें तब तथ्य के तौर पे से उभर कर सामने आएंगी जब कोर्ट में निकिता और क्योंकि औरंगाबाद बेंच के सामने शांतनु ने भी जो है वो एंटीसिपेटरी बिल फाइल की हुई है, तो उनके सामने जब तक सुनवाई नहीं होती तब तक जो है इसके ऊपर कोई भी कोर्ट पर निगाहें हैं सबकी। टूलकिट कांड की हर साजिश से पर्दा उठाने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं जांच एजेंसियों की और उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। अब तो जो खबरें निकल कर आ रही हैं उनमें न सिर्फ पीटर फ्रेडरिच और कनाडा की अनीता लाल का नाम एक नया किरदार के तौर पर सामने आ रहा है, बल्कि दावा तो ये किया जा रहा है कि इस देश विरोधी नेक्सस को हवा देने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अपने हथकंडे आजमा रही है। टूलकिट गैंग के कितने राजदार, कौन है दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड? कहां तक फैले हैं दिल्ली हिंसा के तार?
किसकी शह पर रची गई देश विरोधी साजिश। टूल किट कांड से जुड़ी हर एक साजिश को बेनकाब करने के लिए जांच एजेंसियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे इस मामले में चौंकाने वाली कड़ियां सामने आ रही हैं। टूल किट कांड में स्वीडन की सोशल एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग का नाम सामने आने के बाद अब तक दिशा रवि, निकिता जैकब और शांतनु का नाम ही सामने आया था। लेकिन जांच का सिरा एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली से 5500 किलोमीटर दूर मलेशिया जा पहुंचा है। इस बार टूल किट गैंग में जिस कड़ी का नाम सामने आया है उसका नाम है पीटर फ्रेडरिच। जांच एजेंसियों की रडार पर आया ये शख्स मलेशिया का रहने वाला बताया जा रहा है। टूलगेट अभियान के दौरान भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया गया। इस मामले में जांच का जिम्मा दिल्ली पुलिस की साइबर सेल को दी गई। इस मामले पर गूगल को भी खत लिखा गया। इसके साथ ही जूम कंपनी को भी बाकायदा खत लिखा। गूगल से काफ़ी इनपुट जो है दिल्ली पुलिस को मिल चुके हैं, लेकिन जूम से जो इस मामले पर जवाब अभी आना बाकी है। इस मामले में कई लोगों की भूमिका काफ़ी संदिग्ध है, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण रोल में है नितिशा जैकब और इस मामले में दूसरा जो आरोपी है शांतनु। इस मामले में जब तफ्तीश का दायरा जब आगे बढ़ा तो उसके बाद सबसे जो चौंकाने वाला नाम सामने आया है वो है पीटर फ्रेडरिक, जो मलेशिया मूल का रहने वाला है। पीटर फ्रेडरिच पर जांच एजेंसियों की नजरें यूं ही नहीं गई हैं। न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद की रिपोर्ट के मुताबिक ये शख्स फांसीवाद पर शोध कर रहा है। अमेरिका में जिन प्रदर्शनकारियों ने महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ी, उनमें पीटर का नाम भी शामिल था। पीटर के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये खालिस्तान समर्थक है। इतना ही नहीं, पीटर लगातार उन लोगों के संपर्क में है जो खालिस्तान प्रोपेगेंडा को हवा दे रहे हैं। जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि पीटर का ताल्लुक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के मिशन K2 से भी है। K2 मिशन के तहत ISI कश्मीर में आतंक फैलाती है। K2 मिशन के तहत ही पंजाब में खालिस्तान को हवा दी जाती है। अब आपका सवाल ये है कि पीटर फ्रेडरिक साहब कौन है, तो इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इनको जानता है 2005-6-7 से। इनका नाम उभरा था, एक भजन सिंह भिंडर साहब हैं, BS भिंडर एलियस इकबाल चौधरी, जो ISI की K2 डेस्क के बहुत पुराने प्रोपोनेंट रहे। उनके साथी होने की वजह से इनका नाम 2006-7 से इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार पर रहा है। पीटर फ्रेडरिक साहब कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं BS भिंडर साहब के साथ, और BS भिंडर साहब खुद पहले कभी ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए, कभी फायर आर्म की पेडलिंग के लिए काफ़ी लंबा इनका इतिहास रहा है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम USDA के भी ये POI रहे थे BS भिंडर। दरअसल दिल्ली पुलिस की साइबर सेल टूल किट गैंग को बेनकाब करने के लिए लगातार अपनी तफ्तीश में जुटी हुई है। तफ्तीश के दौरान ही साइबर सेल को कई अहम जानकारियां हासिल हुई हैं। साइबर सेल को पता चला है कि किसान आंदोलन की आड़ में देश विरोधी ताकतों ने टूल किट का इस्तेमाल किसी हथियार की तरह किया। साइबर सेल को पता चला है कि टूल किट कांड की साजिश को कनाडा में रचा गया। साइबर सेल को यह भी पता चला है कि दिशा रवि के अलावा निकिता जैकब और शांतनु नाम के शख्स की टूल किट गैंग में अहम भूमिका है। साइबर सेल के हाथ लगे सबूत बताते हैं कि दिशा, निकिता और शांतनु ने ही टूल किट बनाया था और उसकी जानकारी कई लोगों के साथ शेयर की थी। इसी दौरान पीटर फ्रेडरिच का नाम भी सामने आया। जांच एजेंसियों को इस बात का भी पता चला कि दिशा, निकिता और शांतनु की ही तरह पीटर भी इस टूल किट गैंग में अपनी बेहद अहम भूमिका रखता है, क्योंकि उसके कंधों पर टूल किट कांड से जुड़ी कुछ बेहद खास जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। प्लान के मुताबिक पीटर फ्रेडरिच को हैशटैग की पूरी जानकारी थी। पीटर को पता था कि इस दौरान किसे फॉलो करना है। पीटर को पता था कि कब क्या ट्वीट करना है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पीटर फ्रेडरिच का नाम टूल किट रिसोर्स में क्यों डाला गया। पीटर के बारे में यह भी दावा किया जा रहा है कि पीटर फ्रेडरिच खालिस्तानी भजन सिंह भिंडर का सहायक है। पीटर को भजन सिंह भिंडर और इकबाल चौधरी के साथ देखा गया है।
भजन सिंह और इकबाल के संबंध आईएसआई की K2 डेस्क से हैं। यही वजह है कि 2006 से ही एजेंसियों को पीटर की तलाश है। साइबर सेल इस मामले में अभी तक जिन जिन कड़ियों तक पहुंची है, उनकी वजह से अब तक केंद्रीय जांच एजेंसियों के कान भी खड़े हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि एनआईए और ईडी कभी भी इस केस की जांच में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एक तो टूल किट गैंग में आईएसआई और खालिस्तान का कनेक्शन सामने आ रहा है, वहीं विदेशी फंडिंग का मास्टरमाइंड कौन है, इसकी भी तलाश जांच एजेंसियों को करनी है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल इस मामले की तफ्तीश के दौरान कई बड़े खुलासे किए और जिस तरह से इस मामले में खालिस्तानी आतंकियों की भूमिका सामने आई है, लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए अब काफ़ी एक्टिव हो चुकी है और जल्द ही इस मामले पर तमाम इनपुट्स को खंगालने के बाद इस केस को टेक ओवर कर सकती है। इसके साथ ही जिस तरह से विदेशी फंडिंग का जो एक मसला सामने आया है, लिहाजा इस मामले पर ईडी भी जो है अपनी नज़र बनाए हुए हैं और दिल्ली पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन को काफ़ी गंभीरता से देख रही है। और अगर इस मामले पर विदेशी फंड का जो दुरुपयोग होने का मामला अगर सामने आता है तो निश्चित तौर पे इस मामले को ईडी भी टेक ओवर कर सकती है। लिहाजा कहना लाजमी होगा कि ये मसला काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है और जिस पर केंद्रीय जांच एजेंसियां भी अपनी नज़र बनाए हुए हैं। फिलहाल एजेंसियां कड़ी दर कड़ी इस मामले की जांच में आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि न सिर्फ ये मामला देश विरोधी साजिश करने वालों को बेनकाब करने का है, बल्कि कई छिपे हुए चेहरों को भी सामने लाने का है। क्योंकि सच यही है कि किसान आंदोलन की आड़ में देश विरोधी ताकतों ने लगातार सिर उठाने की कोशिश की है। पूरा देश 26 जनवरी को इस साजिश का एक हिस्सा देख भी चुका है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पुदुचेरी से। जानकारी है कि पुदुचेरी में कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई है। कांग्रेस के 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले विधायकों में नमसीएम, जॉन कुमार, थिप्पंजन और मल्लादी कृष्णा राव शामिल हैं। 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद पुदुचेरी की नारायणसामी सरकार अल्पमत में आ गई है। नारायणसामी की सरकार डीएमके के 3 विधायकों के समर्थन से चल रही थी, लेकिन अब सरकार खतरे में आ गई है। हालांकि नारायणसामी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार किया है और सदन में बहुमत साबित करने का दावा किया है। तो राहुल के दौरे से पहले ही एक और कांग्रेस विधायक ने इस्तीफा दे दिया और अब कुल मिलाकर इसकी संख्या 4 हो गई है। हमारे साथ अरुण सहयोगी जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या हो रहा है पुदुचेरी में? देखिए, चुनाव 1.5 से 2 महीने ही बचे हुए हैं, लेकिन उसके ठीक पहले 4 विधायकों ने जिस तरह से पार्टी छोड़ी है, उसके बाद इनमें 2 विधायक पहले पार्टी छोड़ चुके थे और 2 हाल ही के दिनों में पार्टी छोड़ा है उन्होंने। उसके बाद जो नारायणसामी की सरकार है वो अल्पमत में आ गई और ये सब कुछ तब हो रहा है जब राहुल गांधी कल वहाँ दौरे पर जाने वाले हैं। वहाँ पर फिशरमैन से मिलने वाले हैं, स्टूडेंट से मिलने वाले हैं और रैली करने वाले हैं। और रैली में वो पुदुचेरी में नारायणसामी सरकार को दोबारा सत्ता देने की गुहार लगाएंगे और उसके पहले उनका घर ही बिखर रहा है। यानी कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बड़ी टूट है ये। और अगर चुनाव के पहले जिस तरह से बंगाल में हो रहा है, चूंकि बंगाल में बहुमत बहुत ज्यादा है ममता बनर्जी के पास, तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जहां पे थिन मेजोरिटी है जैसे कि पुडुचेरी, वहां पर अगर सरकार अल्पमत में आ जाती है तो चुनाव के पहले पार्टी का और मुख्यमंत्री का मनोबल जाहिर सी बात है कि वो टूटता है। और इसके साथ चुनाव में जाने पर उतने रसूख से और उतने तैयारी के साथ वो नहीं जा सकते जब उनकी पार्टी अल्पमत में, उनकी सरकार अल्पमत में आ जाती है प्रदेश में। तो जी, लगातार इस खबर पर आप जानकारी जुटाइए, हम आएंगे आपके पास। अरुण, टूल किट मामले में एक के बाद एक नए पर्दाफाश हो रहे हैं और इस पर्दाफाश से संबंधित नई नई जानकारियां भी आ रही है, लेकिन अब टूल किट कांड में सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ है। टूल किट गैंग के तार अब सीधे सीधे पाकिस्तान की बदनाम एजेंसी आईएसआई से जुड़ रहे हैं। किसान आंदोलन की आड़ लेकर दिल्ली में हिंसा और हंगामे की रणनीति बनाने वाले टूल किट गैंग का आईएसआई कनेक्शन सामने आ रहा है और इस मामले में मलेशिया में रहने वाले पीटर फ्रिडरिच नाम का एक शख्स सामने आया है। पीटर ही वो शख्स है जिसने भारत विरोधी इस पूरी साजिश का ताना बाना बुना। पीटर के भारत विरोधी होने के सबूत भी पहले मिलते रहे हैं। खालिस्तान के समर्थक पीटर के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी संबंध रहे हैं। पीटर आईएसआई के K2 मिशन से भी जुड़ा है। K2 मिशन के तहत आईएसआई एक तरफ कश्मीर में आतंक फैलाती है और दूसरी तरफ पंजाब में खालिस्तान को हवा देती है। न्यूज़ 18 के शंकर आनंद की रिपोर्ट है कि मलेशिया में रहने वाला पीटर फांसीवादी शोध कर रहा है उस पर और पीटर लगातार महात्मा गांधी के खिलाफ भी जहर उगलता रहा है। बताया गया कि अमेरिका में महात्मा गांधी की मूर्ति जिन प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी थी उनमें पीटर भी शामिल था। किसान आंदोलन का नाम लेकर भारत के वो बदनाम करने की साजिश में पीटर के खिलाफ ये जानकारियां सामने आने के बाद एजेंसियों ने उसके खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सवाल ये है कि पीटर फ्रेडरिक साहब कौन है, तो इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इनको जानता है 2005-6 साल से,
इनका नाम उभरा था। एक भजन सिंह भिंडर साहब हैं, BS भिंडर एलियस इकबाल चौधरी, जो ISI की K2 डेस्क के बहुत पुराने प्रोपोनेंट रहे हैं, उनके साथी होने की वजह से इनका नाम 2006-07 से इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार पे रहा है। पीटर फ्रेडरिक साहब कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं BS भिंडर साहब के साथ, और BS भिंडर साहब खुद पहले कभी ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए, कभी फायर आर्म की पेडलिंग के लिए काफ़ी लंबा इनका इतिहास रहा है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम USDA के भी ये POI रहे थे BS भिंडर। और भारत को बदनाम करने और देश में हिंसा फैलाने की इस बड़ी साजिश में देश से लेकर विदेश तक 5 किरदार सामने आए हैं। इनमें सबसे पहले जो नाम सामने आया था वो है दिशा रवि, जो बेंगलुरु की रहने वाली है। दिशा एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। दिशा पर टूलकिट को एडिट करने का आरोप है। इसके बाद निकिता जेकब का नाम आया सामने। निकिता के बारे में जानकारी ये है कि वो मुंबई की रहने वाली हैं और पेशे से वकील हैं। निकिता पर टूलकिट बनाने में दिशा की मदद का आरोप है। निकिता के साथ ही शांतनु का भी नाम आया, जो महाराष्ट्र के बीड का रहने वाला है। शांतनु पेशे से इंजीनियर है। टूलकिट के दस्तावेज तैयार करने का आरोप विदेश में रहने वाले एक और शख्स पीटर का इसमें नाम आया है। इस पूरी साजिश में उसका भी रोल है। आरोप है कि उसी ने टूलकिट के लिए जानकारियां मुहैया कराई। पीटर को भी खालिस्तान का समर्थक बताया जाता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से भी पीटर के संबंध बताए जाते हैं। विदेश से इस टूलकिट कांड के तार जुड़े तो मोहम्मद धालीवाल का नाम भी सामने आया है, जो कनाडा में रहता है। धालीवाल पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का संस्थापक है। वो खालिस्तानी विचारधारा से जुड़ा है। आरोप है कि उसी ने टूलकिट तैयार करवाई। और एक और चेहरा भी सामने आया है जिस पर इस कांड में अहम भूमिका निभाने का आरोप है। कनाडा की रहने वाली अनीता लाल। अनीता मोहम्मद धालीवाल की करीबी बताई जाती हैं। अनीता वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर भी हैं। साथ ही ये पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से भी जुड़ी है। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का संस्थापक। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से जुड़ी तमाम जानकारियां इस वक्त आप देख रहे हैं, जिनमें वो चेहरे भी आपको नजर आ रहे हैं जिनका इस टूलकिट प्रकरण से सीधा संबंध सामने आ रहा है। टूलकिट कांड के ये मुख्य किरदार हैं जो पर्यावरण कार्यकर्ता अपने आप को बताते हैं, यानी वो जो जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया भर में चिंता जताते हैं, प्रदर्शन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के किसान हैं। किसानों के प्रकृति के दोहन के आरोप लगते रहे हैं। उपजाऊ जमीन का दोहन हो या फिर पानी का बेजा इस्तेमाल हो, पंजाब के किसानों पर कई बार इसे लेकर सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन अब पंजाब के इन्हीं किसानों के साथ ये 5 पर्यावरण कार्यकर्ता खड़े हैं, जो क्या इसे सिर्फ भारत के खिलाफ साजिश न समझा जाए तो और क्या समझा जाए। और पिछले कुछ दिनों पहले ही UN के पूर्व अधिकारी महेंद्र गुलाटी ने ग्रेटा थनबर्ग को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने तफसील से बताया था कि कैसे भारत में पर्यावरण के मुद्दे पर आवाज उठाने वाले इन कार्यकर्ताओं ने सिर्फ अपने चेहरे चमकाने और फंडिंग जुटाने के लिए किसान आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि मनाही के बाद भी किसान पंजाब, हरियाणा और यूपी में पराली जलाते हैं और इस पराली से जहरीली गैस निकलती है, जिससे बच्चे समेत लाखों लोगों को सांस की बीमारी का खतरा बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, हर साल 670 लाख टन खाद्य पदार्थों की बर्बादी भी होती है। इसमें हर साल 210 लाख टन गेहूं की बर्बादी शामिल है। गुलाटी ने अपनी चिट्ठी में लिखा, जमीन के अंदर का 90% पानी सिंचाई के काम में इस्तेमाल होता है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि 2030 तक जमीन के अंदर के पानी का 65% इस्तेमाल, उससे भी ज्यादा फीसदी इस्तेमाल हो चुका होगा। किसानों को क्या सिखाएगा कोई जाकर के? किसान दूसरों को सिखाएंगे। बॉम्बे और दिल्ली में बैठा हुआ कोई भी आंदोलनजीवी हो, परजीवी हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो किसानों को किसानी कैसे सिखा देगा? उनको तो कुछ पता नहीं है किसानी के बारे में। वहाँ वो किसानों से जाकर कुछ सीख रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं सीख रहे हैं तो भौचक होकर के, चकित होकर देख रहे होंगे कि किसान किसानी नहीं करते हैं तो क्या करते। टूलकिट गैंग से जुड़ा हर एक शख्स दिल्ली हिंसा को हवा देने में किसी अहम सबूत के तौर पर माना जा रहा है। ये एक बड़ा कारण है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले में हर एंगल से न सिर्फ पूछताछ में जुटी है, बल्कि एजेंसी को कुछ ऐसी बातों का भी पता चला है कि जो आने वाले दिनों में दिल्ली हिंसा की साजिश का भंडाफोड़ कर सकती है। टूलकिट गैंग पर बड़ी खबर, स्पेशल सेल का बड़ा दावा। सिकरी बॉर्डर पर मौजूद था शांतनु। दिशा रवि ने उगले कई सनसनीखेज नाम।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार टूल किट गैंग और आंदोलन जीवियों को बेनकाब करने में जुटी है, क्योंकि ये वो किरदार हैं जिन्होंने न सिर्फ भारत विरोधी साजिश को अंजाम दिया है, बल्कि दिल्ली हिंसा में भी अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। इसी कड़ी में न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद ने स्पेशल सेल के हवाले से एक बड़ी खबर का पर्दाफाश किया है।